एक महीना और पैसा दुगना। सही सुना आपने। आज मैं ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसने सिर्फ 30 दिनों में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना कर दिया। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं आई स्ट्रीट नेटवर्क के बारे में। जानेंगे इस कंपनी के बारे में, ये कंपनी क्या बनाती बेचती है, फंडामेंटल्स को देखेंगे, फाइनेंशियल्स को देखेंगे, रिटर्न को भी देखेंगे और लास्ट में देखेंगे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो इस कंपनी ने एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा रिटर्न दे रही है। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी बनी 1988 में और कंपनी एक इंटरनेट रिटेल कैटलॉग कंपनी है। सेल करती है प्रोडक्ट को और सर्विस को थ्रू इट ओन रिटेल स्टोर जिसका नाम है आई स्ट्रीट बाजार। और आज के दिन यदि आप देखते हैं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस कह सकते हैं कि देख के खुशी होंगे, 100 रुपए से भी नीचे का है। 65 रुपीज 29 पैसे का शेयर प्राइस है और आज के दिन इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 4.99% की। लेकिन एक महीने में, सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक महीने में वो था 138% का। यानी ठीक 30 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 27 रुपीज 36 पैसे का, जो आज के दिन है 65 रुपीज 29 पैसे का। इतना ही नहीं 3 महीने में 90 दिनों में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 328% का। यानी कि कंपनी ना केवल एक महीने में एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, 3 महीने में भी दिया और 6 महीने में भी दिया। लेकिन बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल, 3 साल और 5 साल की। तो 1 साल में इस कंपनी का रिटर्न वैसा ही रहा जैसा कि शॉर्ट टर्म में कंपनी रिटर्न दे रही थी। इस कंपनी का रिटर्न 1 साल में रहा 2047% का। बहुत ही कमाल का रिटर्न कहा जाएगा। 2000 से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी सिर्फ 1 साल में। जिन्होंने भी 1 साल में एक अच्छी क्वांटिटी इस कंपनी की शेयर की खरीदी होगी या एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा इस कंपनी में, उन्हें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा। यानी ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो आपको मिल रहा था 3 रुपीज 19 पैसे का, जो आज के दिन है 65 रुपए 29 पैसे का। इतना ही नहीं ये कंपनी यही नहीं रुकी, इस कंपनी ने 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 3282% का। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1 रुपए 90 पैसे का, यानी कि 2 रुपए से भी कम का शेयर प्राइस था। और जिसने भी अच्छी क्वांटिटी खरीदी, क्योंकि तब तो इस कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता था 2 रुपए का, और आज भी बहुत महंगा नहीं हुआ, सिर्फ 65 रुपए 29 पैसे का ही है। लेकिन जिन्होंने 2 रुपए का शेयर खरीदा होगा और अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उन्हें एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा 5 साल में। स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस था वो गया 72 रुपीज 15 पैसे का, जबकि लो शेयर प्राइस आया वो रहा 2 रुपीज 90 पैसे का। ये कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है। इस कंपनी ने इस साल डिविडेंड भी दिया, कह सकते हैं मामूली डिविडेंड था, पैनी स्टॉक ही है ये। और इस कंपनी का जो डिविडेंड था वो था हर एक शेयर के बदले में 10 पैसे का। और कंपनी ने ये डिविडेंड दिया 16 अगस्त 2025 को। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है स्मॉल है, 146 करोड़ की कंपनी है। स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि स्मॉल कैप का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 5000 करोड़ के अंडर का। पीबी रेशियो 89.56 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो किसी भी कंपनी का कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी शानदार है, 111.22 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है ही नहीं। इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आरओई है 225.25% का। कह सकते हैं शानदार ही है इस कंपनी का आरओई, क्योंकि
शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% का, लेकिन आप देख सकते हैं इस कंपनी का आरओई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, 225% का इस कंपनी का आरओई है। जब भी किसी कंपनी का आरओई अच्छा खासा होता है या हाई होता है तो बस एक चीज बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही। लेकिन इस कंपनी के आरओई को देख के लगता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। ईपीएस कम है इस कंपनी का 1.73 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने एक साल में, लास्ट एक साल में कितना कमाया। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो रेवेन्यू था सितंबर क्वार्टर में वो रहा 18.65 करोड़ का, जबकि ईयरली रेवेन्यू के मामले में इस साल यानी कि 2025 में कंपनी ने कुछ भी नहीं कमाया। प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.90 करोड़ का, जबकि कंपनी को ईयरली मामले में लॉस ही उठाना पड़ रहा है -0.13 करोड़ का। नेटवर्थ की बात की जाए तो कंपनी का नेटवर्थ गिरा है, लेकिन पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा कंपनी ने रिकवर किया है, लेकिन अभी भी लॉस में ही चल रहा है। -1.76 करोड़ का नेट लॉस है और नेटवर्थ है -1.63 करोड़। पिछले साल थी इस कंपनी की नेटवर्थ और इस साल है -1.76 करोड़। तो फाइनेंशियल इस कंपनी का बहुत ही वीक है, कह सकते हैं बहुत ही बेकार है इस कंपनी का फाइनेंशियल। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा लगा हुआ है प्रमोटर की होल्डिंग से। 53.76% की होल्डिंग है रिटेलर्स की, और जो प्रमोटर है यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.24% का। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो ठीक ही ठाक है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत ही वीक है इस कंपनी का। और इस कंपनी का फंडामेंटल में आरओई अच्छा खासा है, लेकिन ईपीएस कम है और मार्केट कैप भी इस कंपनी का कम ही है 146 करोड़ का। लेकिन रिटर्न की बात करें तो कंपनी बहुत ही शानदार रिटर्न दे रही है। एक महीने में तो डबल ही कर दिया इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को, और लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।